नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भारत और कनाडा के बीच तनाव के मूल में है कनाडा में लंबे समय से चल रही खालिस्तान की मांग। जब भारत में इस मांग का विरोध किया जाता है तो एक वर्ग इस मांग को यह कहकर जायज ठहराने की कोशिश करता है कि भारत में ही हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जाती है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि दोनों की तुलना बेतुकी क्यों है। सबसे पहले देखिए, जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं उनका मानना है कि उन्हें धर्म के आधार पर भारत से अलग एक देश चाहिए और ये देश भारत के टुकड़े करके बनाया जाए। हाल में कनाडाई मूल के पंजाबी सिंगर शुभ से संबंधित विवाद आपने देखा। इस सिंगर ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत का एक ऐसा मैप शेयर किया था जिसमें देश के एक बड़े हिस्से को देश की भौगोलिक सीमा से काट दिया गया था। कथित तौर पर यह वही हिस्सा है जिसमें खालिस्तान बनाने के लिए बवाल किया जा रहा है। देखा जाए तो ये मैप कुछ वैसा ही है जैसा हाल ही में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से देश के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट को काट करके दिखाया गया था। ये बात और है कि कांग्रेस ने ऐसा करके कौन से नए देश की कल्पना की, उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। अब आलोचना दोनों की हुई। जहां खालिस्तान को भारत के राजनीतिक और भौगोलिक मैप से काट कर दिखाया जाता है, वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले समस्त भारतवासियों को हिंदू मानते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग भारत की किसी एक खंड को तोड़ने की मांग नहीं है। देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले ही अखंड भारत की बात करते हैं, जो वर्तमान भारत की तुलना में एक विस्तृत भूगोल के एक होने की बात है। दूसरा, हिंदू राष्ट्र के नाम पर कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह किसी से कुछ क्लेम करने वाली मांग नहीं है। जो है यहाँ का है और सभी का है, इसलिए मांग की भी जाए तो किससे। यही कारण रहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, जबकि खालिस्तान की मांग शुरू से ही हिंसा के मार्ग पर आधारित है। हजारों लोग इस हिंसा में मारे गए हैं और आज भी मारे जा रहे हैं। ऊपर से खालिस्तान की मांग सिख समुदाय या पंजाब की मांग नहीं है, ये सिर्फ एक छोटे से वर्ग की मांग है जो खालिस्तान को पंजाबियत से जोड़ देता है। ऐसे में यदि यह पंजाबियत की रक्षा के नाम पर किया जा रहा है तो फिर पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में है उसे भी खालिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बताया जाता है। इसका उत्तर यह है कि खालिस्तान की इस डिमांड का सोर्स ही पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI है। हिंदू राष्ट्र के विकास का मूल हिंदुस्तान है और यह ऐसा कोई विचार नहीं है जिसे विदेशों में बैठे हिंदुओं के द्वारा फंडिंग की जा रही हो। वहीं दूसरी ओर खालिस्तान के डिमांड की जड़ें जाती हैं बाहरी शक्तियों तक। 80 के दशक से और अब तक भारत के पंजाब की आबादी में इसका प्रभाव नाम मात्र रह गया है, लेकिन विदेशों में खालिस्तानी ताकतों ने स्वयं को जिंदा रखा है। कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका और अब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई NRIC इस आंदोलन के लिए पैसा और वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। समय समय पर विशेषज्ञ न केवल ये कहते रहे हैं बल्कि ये भी साबित करते हैं कि कैसे पाकिस्तान की ISI खालिस्तान आंदोलन को फिर से उग्र करने के लिए धन और बल लगा रही है। ऐसे में जब भी कोई खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र की मांग को तराजू के एक पलड़े में रखता है तो उसे ज़रूर बताइए कि हिंदू राष्ट्र की मांग एक सांस्कृतिक राष्ट्र की मांग है, जबकि खालिस्तान की मांग राजनीतिक और धार्मिक मांग है। ऐसे में प्रताप चंद्र सारंगी जी को कोट कर रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक धर्म एक पंथ की कट्टरता से भरा विचार नहीं है। हिंदू राष्ट्र में मार्ग भिन्न हो सकते हैं, लक्ष्य एक है, साधन भिन्न है, साध्य एक है, भाषा भिन्न है, भाव एक है, रचना भिन्न है, साहित्य एक है, रीति भिन्न हो सकती है, लेकिन संस्कृति एक है और वो है हिंदू संस्कृति। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।